आज हम बात करेंगे पृथ्वी के झुकाव के बारे में और साथ ही हम देखेंगे सूर्य की स्थिति के बारे में कि सूर्य कौन सी रेखा पर रहता है तब हमारे दिन बड़े होते हैं, कौन सी रेखा पर रहते हैं तब हमारी रातें बड़ी होती है, कौन सी रेखा पर सूर्य रहता है तब हमारे गर्मी पड़ती है और कौन सी रेखा पर रहता है तब हमारे सर्दी पड़ती है। इन सारी बातों को हम आज समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे पहले हम देखते हैं पृथ्वी के झुकाव के बारे में। ये हो गई पृथ्वी और ये हो गया पृथ्वी का अक्ष और ये हो गया पृथ्वी का तल। तो पृथ्वी जो है अपना अक्ष से झुकी हुई है 23.5 डिग्री, अक्ष से झुकी हुई है 23.5 डिग्री और तल से झुकी हुई है 66.5 डिग्री। तो ये हो गया पृथ्वी का तल और ये हो गया अक्ष। तो पृथ्वी अपना अक्ष से झुकी हुई है 23.5 डिग्री। कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री। अब जैसे अक्ष से झुकी तो तल से कितना हो गया? 66.5 डिग्री। तो ये याद रखना, पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष से झुकी हुई है 23.5 डिग्री और तल से झुकी हुई है 66.5 डिग्री। अब चलते हैं इधर। अब आपको ये समझ में आ गया ये कर्क रेखा वाला 23.5 डिग्री कहाँ से आया और आर्कटिक वाला ये 66.5 डिग्री कहाँ से आया, मकर वाला 23.5 डिग्री कहाँ से आया और अंटार्कटिक वाला 66.5 डिग्री कहाँ से आया। ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम समझते हैं इन रेखाओं के बारे में। ये कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, आर्कटिक वर्ग, अंटार्कटिक वर्ग, ये क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी रेखा की। ये भूमि के मध्य से गुजरती है इसलिए इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, लेकिन जो भूगोल की भाषा है उसमें हम इसे कहते हैं विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले भाग को हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब बात करते हैं इस रेखा के बारे में। तो ये 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं कर्क रेखा, जबकि 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को, क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में आ गई, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध को हम कहते हैं मकर रेखा। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं मकर रेखा। अब चलते हैं ऊपर। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त। ये आर्कटिक नाम आया क्योंकि यहाँ पे आर्कटिक महाद्वीप है, वहाँ से ये नाम ले लिया गया यहाँ पे आर्कटिक वृत्त। तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। आगे बात समझ में रेखाओं के बारे में। तो 5 रेखाएं याद रखनी है, कर्क रेखा, आर्कटिक वृत्त, मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त। अब आगे बात समझ में रेखाओं के बारे में। अब हम देखते हैं उष्ण, शीतोष्ण और शीत कटिबंध ये क्या होता है, ये किस प्रकार से डिसाइड होता है। तो जो सूर्य की जो किरणें हैं वो यहाँ तक सीधी पड़ती है कर्क रेखा तक और यहाँ से पड़ती है मकर रेखा तक, क्योंकि 23.5 डिग्री के बाद में सूर्य वो पृथ्वी वो झुक जाती है, इस कारण जो सूर्य किरणें वहाँ सीधी नहीं पहुँच पाती। तो सूर्य किरणें जो सीधी पहुँच पाती है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, इसलिए यहाँ पे पड़ती है भयंकर गर्मी इस रेखा के बीच में। इसीलिए इस क्षेत्र को कहा गया है उष्ण कटिबंध। तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम उष्ण कटिबंध कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सूर्य किरणें लंबवत यानी सीधी पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए हम कहते हैं इसे उष्ण कटिबंध। अब समझते हैं शीतोष्ण कटिबंध। इसे शीतोष्ण कटिबंध इसलिए कहते हैं क्योंकि सूर्य यहीं तक सीधी पड़ती है सूर्य किरणें और यहाँ फिर पड़ने लग जाती है सूर्य किरणें तिरछी, इसलिए यहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है, इसलिए हम इसे कहते हैं शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, यानी ना तो ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी। आगे आप शीतोष्ण कटिबंध कैसे कहते हैं, तो मकर रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच के क्षेत्र को हम कहते हैं शीतोष्ण। अब यहाँ पे आ गया ये शीत कटिबंध। तो शीत कटिबंध कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सूर्य किरणें पहुँच नहीं पाती है, बिल्कुल यहाँ पे एकदम ठंडी ठंडी रहती है सिर्फ, इसलिए हम इसे कहते हैं शीत कटिबंध। वैसे ही ऊपर है, यहाँ तक सूर्य किरणें पहुँच पाती है, ये हमारी कर्क रेखा है, ये हमारा देश के बीचों बीच से कर्क रेखा जाती है। तो इस क्षेत्र में जो है हमारे दक्षिण में कितनी ज़्यादा वो पड़ती है गर्मी, ऊपर इतनी पड़ती नहीं क्योंकि वहाँ पे किरणें फिर तिरछी पड़ने लग जाती है। तो यहाँ पे भी ये हो गया शीतोष्ण, क्योंकि यहीं तक सूर्य किरणें सीधी पड़ती है उसके बाद तिरछी पड़ती है। तो कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच के क्षेत्र को हम शीतोष्ण कहते हैं। और ये ऊपर वाला क्षेत्र आ गया शीत, क्योंकि यहाँ पे तो सूर्य किरणें पहुँच नहीं पाती, तो एकदम यहाँ पे ठंडी ठंडी रहती। तो आपको समझ में आ गया वाला इसे उष्ण क्यों कहते हैं, इसे शीतोष्ण क्यों कहते हैं और इसे शीत क्यों कहते हैं। अब हम समझते हैं कि सूर्य कौन सी रेखा पर रहता है तब हमारे मौसम एकदम सामान्य रहता है, कौन सी रेखा पर रहता है वो सूर्य रहता है तब हमारे जो है वो गर्मी ज़्यादा पड़ती है और कौन सी रेखा पर रहता है तब हमारे सर्दी ज़्यादा पड़ती है। ये चीज़ समझते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे यार गर्मी सबसे ज़्यादा कब पड़ती है। याद करो, गर्मी की छुट्टियाँ होती थी हमारी, जून का मौसम होता था, नानी के घर जाते थे। तो जब वो रहता है जून में, जब सूर्य रहता है कर्क रेखा पर, क्योंकि हमारा देश के बीचों बीच से कौन सी रेखा जाती है, कर्क रेखा। तो जब सूर्य कर्क रेखा पर रहता है तब हमारे पड़ती है भयंकर गर्मी। तो वो महीना रहता है जून का। अब जो सूर्य है वो एक रेखा से दूसरी रेखा तक जाने में उसको 3 महीने लगते हैं, एक रेखा से दूसरी रेखा तक जाने में 3 महीने लगते हैं। तो जून में हमारे कर्क रेखा पर है, भयंकर गर्मी पड़ती है हमारे। जैसे जून से यहाँ पे चला जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में आ गया सूर्य विषुवत रेखा पर। जैसे ही सूर्य विषुवत रेखा पर आया तो सितंबर का मौसम में हमारे ना तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, क्योंकि सूर्य थोड़ी बहुत यहाँ पे गर्मी भी भेजता रहता है, किरणें पड़ती रहती है थोड़ी बहुत, तो हमारी मौसम एकदम सुहाना हो जाता है सितंबर के महीने में। अब जैसे ही सूर्य सितंबर से यहाँ चला, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में सूर्य आ गया मकर रेखा पर। जैसे ही सूर्य मकर रेखा पर आया हमारे पड़ने लग जाती है भयंकर ठंड,
क्योंकि अब यहाँ से सूर्य की किरणें बहुत ही कम हमारे तक पहुँच पाती है। तो समझ में आ गया गर्मी कब पड़ती है, हमारे मौसम सुहाना कब रहता है, बरोबर जब ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा सर्दी पड़ती है, और कब सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है। अब दिसंबर से वापस सूर्य चालू हुआ, दिसंबर से जनवरी फरवरी और मार्च में वापस आ गया विषुवत रेखा पर। मार्च में हमारा मौसम एकदम मस्त रहता है, ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ज़्यादा सर्दी पड़ती है। तो समझ में आ गया, सबसे ज़्यादा गर्मी जब सूर्य कर्क रेखा पर रहता है जून में, तब हमारे भयंकर गर्मी पड़ती है। जैसे ही सूर्य आया वापस यहाँ पे सितंबर में, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड, विषुवत रेखा पर जब सूर्य रहता है। सूर्य वापस जब आया मकर रेखा पर दिसंबर में, तब हमारे पड़ती है भयंकर गर्मी। जब सूर्य वापस चला गया मार्च में विषुवत रेखा पर, तब हमारे मौसम ना तो ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा सर्दी। तो जब सूर्य विषुवत रेखा पर रहता है तब मार्च और सितंबर में, तब हमारे मौसम बराबर रहता है। जब सूर्य मकर रेखा पर रहता है दिसंबर में, तब हमारे पड़ती है गर्मी। और जब सूर्य रहता है कर्क रेखा पर जून में, तब हमारे पड़ती है भयंकर गर्मी। आगे बात समझ में। अब हम देखते हैं कि जो सूर्य, ये तो हो गया। अब हम देखते हैं कि कब सूर्य कहाँ रहता है तब हमारे दिन ज़्यादा बड़े होते हैं, कौन सी तारीख को, और कौन सी तारीख को जो है हमारी रातें बड़ी होती है, और कौन सी तारीख को जो है वो दिन और रात दोनों बराबर होती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम दिन और रात जो है वो बराबर कब होती है। तो जब सूर्य रहता है यहाँ पे मार्च में और सितंबर में, 2 महीने में रहता है, ये तो चीज़ पहले ही समझ में आ गई आपको। मार्च और सितंबर में सूर्य जब विषुवत रेखा पर रहता है ना, तब हमारे ना तो दिन बड़े होते हैं और ना दिन रात जो है बड़ी होती है। दिन और रात बराबर रहता है जब मार्च और सितंबर में जब सूर्य यहाँ रहता है। अब हम समझते हैं तारीख पूछा कि कौन कौन सी तारीख है वो, तो तारीख याद रखना है 22 मार्च जब सूर्य सबसे पहले यहाँ पे कब आता है 22 मार्च को, और वापस आता है सितंबर में, तो वो तारीख होती है आपके 23 सितंबर। तो याद रखना है 22 मार्च और 23 सितंबर को जब सूर्य विषुवत रेखा पर रहता है, तब हमारे ना तो दिन बड़े होते हैं न रातें बड़ी होती है, दोनों एकदम बराबर होता है दिन और रात। अब जैसे ही सूर्य यहाँ पे जून में आया, जून में कर्क रेखा पर रहता है, तब हमारे जो दिन है वो बड़ा होता है। सबसे बड़ा दिन होता है हमारे 21 जून को, जब सूर्य कर्क रेखा पर रहता है जून में, तो वो तारीख होती है आपके 21 जून, तब हमारे सबसे बड़ा दिन होता है। तो सबसे बड़ा दिन 21 जून को, दिन और रात बराबर 22 मार्च और 23 सितंबर को। अब देखते हैं सबसे बड़ी रात रहती है जब सूर्य आता है मकर रेखा पर, और वो तारीख होती है आपके 22 दिसंबर। 22 दिसंबर, तो याद रखना है 22 दिसंबर को जो है वो सबसे बड़ी हमारे होती है रात। सबसे बड़ा दिन 21 जून को, दिन और रात बराबर 22 मार्च और 23 सितंबर को। होगी बात समझ। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। बहुत ही आसान भाषा में ये आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम समझेंगे कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल की परतों के बारे में हम अगले वीडियो में समझने वाले हैं। तो आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।